16 माइनस 8 उस पर ऐसे जो 3 दिए हैं इसको कहते हैं रेकरिंग। इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। इसको हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठ। इसको क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठ। अगर किसी पर रेकरिंग रहेगा तो सबसे पहले रेकरिंग का क्रिया करेंगे। सबसे पहले रेकरिंग का क्रिया करेंगे। पहले का क्रिया नहीं करेंगे, भागा की क्रिया नहीं करेंगे, गुना का क्रिया नहीं करेंगे, जोड़ का क्रिया नहीं करेंगे, घटों का क्रिया नहीं करेंगे। सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे? रेकरिंग का करेंगे। रेखा कोष्ठ इसको हिंदी बोलते हैं। तो रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे। तो रेखा कोष्ठ कहां कहां लगा है? 16 और 8 पर। तो 16 और 8 के बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो इसको घटाएंगे। पहले इसको क्रिया कर लेगा। अभी तक तुम लोग क्या करता था? तो भागा करता था। का के बाद भागा। यहाँ भागा भी है लेकिन पहले भागा क्रिया नहीं करेंगे। सबसे पहले हम रेकरिंग का क्रिया करेंगे। तो रेकरिंग है 16 और 8 के बीच में। और 16 और 8 के बीच में है, इसके बीच में क्या है? माइनस है। 16 और 8 पर रेकरिंग है और इसके बीच में माइनस है। तो पहले हम माइनस का क्रिया करेंगे, घटाएंगे। तो 16 में से 8 जगह क्या हो जाएगा? अब बाकी को क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मध्यम कोष्ठ, फिर 40 है, फिर माइनस है, फिर उसके बाद छोटी कोष्ठ है, फिर 90 है, फिर भागा और फिर 5 है, फिर गुना है। अब 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा, फिर भागा अपने जगह, फिर 2, फिर भागा, फिर 3, क्या बोलते हैं छोटी कोष्ठ बंद, मझली कोष्ठ बंद यहाँ कर देंगे। अब किसका क्रिया करेंगे? अब करेंगे भागा का। अब जो मेरा रूल कहता है का नहीं है, भागा है, भागा करेंगे। भागा कहाँ है? 90 और 5 के बीच में, 8 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में है। तो कैसे करेंगे? यहाँ ध्यान दो। यहाँ पहले छोटे मध्यम कोष्ठ लगाएंगे, फिर 40, फिर माइनस, फिर 90 में 5 से भागा देंगे। 90 में 5 से भगा दे दो। 90 में किससे भगा दे देंगे? 5 से भगा दो। 5 का 5, 9 में से 5 गया 4, 0 उतरा, 5 8 है 40। कितना आया भागा देने के बाद? तो यहाँ 18 हो गया, फिर गुना है, फिर 8 में 2 से भागा देंगे। 8 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो गया? तो 4 हो गया। 8 में 2 से भागा देंगे 4, फिर भागा क्या है? 3 है। अब फिर छोटी कोष्ठ बंद, मझली कोष्ठ बंद। अब किसका क्रिया करेंगे? फिर भागा का करेंगे। तो किसमें भागा है? कहाँ है? तो भागा तो पूरा लगेगा नहीं, है ना? तो हम इसको दशमलव में बदल देंगे। यानी 3 से भागा देंगे, किसमें? 4 में देंगे। तो 3 कहाँ? 3, 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतरेगा। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 0 उतरेगा। 3 तिया 9, यानी कि 1.33 आ रहा है। तो इसका मान कितना हो गया? 1.33। तो यहाँ 40 माइनस 18 अपने जगह, गुना 1.33 कर दिए। कैसे? इसमें भगा दिए, 4 में 3 से भगा दिए। अभी दोनों को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। यानी 1.33 में किससे गुना करेंगे? 18 से कर लो गुना। 18 तिया 54, 18 तिया 54 का 4 हासिल 5, फिर 18 तिया 54 और 5 कितना हो गया? 54 5 59 का 9 हासिल 5 होगा, और फिर 18 का 18 5 23, 18 5 23। तो क्या अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद देंगे। तो इसका मान कितना हो गया? 40 23.94 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 40 में से हटा देंगे। तो 40 में से हम यहाँ घटा रहे हैं। तो 40, फिर आगे में दशमलव है 0, फिर दशमलव 94 और फिर यहाँ 23 है। तो घटा दो। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1। तो कितना हो गया? ये 16.06 इसका आंसर होगा।